हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, आप सभी लोगों को धनतेरस, छोटी दिवाली एंड बड़ी दिवाली की ढेर सारी एडवांस में शुभकामनाएं। ओके, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि दिवाली का अवसर है। तो ये रीडिंग एक छोटी सी रीडिंग होगी और इस रीडिंग को सभी के लिए एक छोटे से उपाय भी होंगे जो कि आप इस दिवाली के पावन अवसर पे अप्लाई करें और अपने जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें हैं, उसे दूर करें। ठीक है, तो चलिए इस त्यौहार को हम इस रीडिंग के साथ और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को तीनों दिन के बारे में बताऊंगी और आपकी छोटी सी रीडिंग करूंगी। जैसे कि स्टूडेंट इस दिवाली पे क्या ऐसा खास करें कि जो उनके करियर में, उनकी ग्रोथ में, उनके जो वो ड्रीम जॉब है उसको पाने में वो मतलब कि सक्सेस हासिल हो। ठीक है, जिनकी लाइक ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है या फिर हेल्थ लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है या फिर करियर में या फिर लव लाइफ में, सभी के लिए कुछ ना कुछ उपाय हम यहाँ पे छोटा सा देंगे। ठीक है, तो गाइज चलिए आप लोग बन जाइए मेरे चैनल पे। और ये रीडिंग सभी के लिए है, जाहिर सी बात है दिवाली है तो आप सभी के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे धनतेरस की। ठीक है, धनतेरस पे गाइस आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप सभी के लिए मैं बता दे रही हूँ। जो लोग करते हैं उनके लिए भी पूजा पाठ, जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो चलिए छोटी छोटी कुछ रीडिंग्स भी देखूंगी इन 3 दिन के लिए और कुछ आपको उपाय भी बताऊंगी और क्या आपको करना है क्या नहीं करना है ये भी बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए वन मोर टाइम। यहाँ पे आज जो ये रीडिंग हो रही है ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी देखेंगे दिवाली से रिलेटेड आपको ये रीडिंग काम देगी। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे धनतेरस की बात करेंगे और धनतेरस के लिए रीडिंग करेंगे और उसके बाद इसी रीडिंग में आखिरी में, मतलब धनतेरस के डे पे आपको आखिरी में, जैसे कि आज ही धनतेरस है। ठीक है, तो हम इस पे आपको उपाय भी बताएंगे सभी के लिए, स्टूडेंट एंड जो लोग मैरिड हैं, जो लोग अनमैरिड हैं या फिर सेपरेटेड हैं, सभी के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी, स्पिरिट गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए इस धनतेरस में क्या कुछ है। गाइड प्लीज, गाइडेंस के तौर पे क्या है, खुशियां क्या है स्पिरिट गाइड प्लीज, थैंक यू। ओके, ये कार्ड मैंने स्टूडेंट्स के लिए लिया है। ठीक है, मैं सभी के लिए बताऊंगी। जिनकी हेल्थ में प्रॉब्लम होती है उनके लिए 1 कार्ड, अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो देखिए कार्ड खुद ब खुद आ गया। ओके, चलिए स्टूडेंट एंड हेल्थ में एंड लव लाइफ। ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे अगर आप लोगों के जीवन में किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व है, चाहे वो आपके फैमिली से हो कोई, चाहे आपके दोस्तों से हो, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड है, एक कार्ड उनके लिए। ठीक है, एंड ओवरऑल आप लोगों के लिए कंक्लूजन में खुद ब खुद कार्ड आ गया और कार्ड ओपन भी हो गया है, द लवर्स का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले गाइज मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड्स ले लिए हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है स्टूडेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इस धनतेरस की पावन अवसर पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ है। आइए देखते हैं। वाह, यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी, आप लोग इंतजार में हैं अपने सक्सेस के, है ना। आप अपने सक्सेस का इंतजार कर रहे हैं, अपने लाइक जो आपने एक गोल आपने सेट किया हुआ है अपने करियर को आगे ले जाने के लिए, उसका आपको इंतजार है। हो सकता है आपने जाने वाले टाइम में आपने 1 से 2 एग्जाम्स दिए हैं जो कि हाई लेवल के एग्जाम्स हैं। शायद वो एग्जाम
यहाँ से नहीं, अदर जगह से भी हैं, जैसे एक अदर कंट्री से, तो उसका आपको इंतजार है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने कोई ऐसी जॉब के लिए अप्लाई किया है जो कि इंटरनेशनल से रिलेटेड है, आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पे मैसेज मिला, ठीक है। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि आप अपनी जगह से ना, लाइक जैसे आप अगर इंडियन है तो इंडिया से ना होके आप आउट ऑफ कंट्री लाइक अब्रॉड में सेट होके वहां से स्टडी, वहां से अपनी करियर को पुश करना चाहते हैं, उनके लिए तो गाइस आपका ये ड्रीम बहुत जल्द पूरा होने वाला है। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है इस धनतेरस पे, आप सब्र बना के रखिएगा, आपकी ये सारी इच्छाएं, आपकी ये सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, क्योंकि आपको यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप वर्ल्ड लेवल पे नेम आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। बस आप इस वेटिंग मोड में बने रहिएगा, अपनी चीजों को खत्म मत करिएगा। आपके अंदर स्ट्रेंथ बना के रखना है, पॉजिटिविटी बना के रखनी है, धैर्य बना के रखना है, और उसी तरीके से आपको काम आगे करते रहना है। जरूर आपको सक्सेस मिलेगा, आपका नेम होगा, और ये नेम, ठीक है, ये नेम जो है ना सिर्फ आपकी ही जगह पे नहीं, आपके दूर दूर तक आपका नाम करेगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग सोशल मीडिया से जुड़ के लाइक जैसे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, या फिर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कुछ करना चाहते हैं, या फिर कर रहे हैं, तो आपको आने वाले कुछ ही टाइम में आपको सक्सेस मिलने वाला है, ग्रोथ मिलने वाला है। सो स्टूडेंट्स, जो भी फ्रेशर हैं, आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कुछ भी नया करना चाह रहे हैं, अगर स्टूडेंट नहीं भी हैं, बार बार आप ट्राई कर रहे हैं वर्क के लिए, करियर के लिए, तो उन सभी के लिए करियर से रिलेटेड ये कार्ड है। तो आपके लिए यहाँ पे बहुत गुड न्यूज़ है कि सारी चीज़ें आने वाले कुछ ही टाइम में आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हेल्थ के लिहाज से अगर हम देखें गाइस, जिनके लिए हेल्थ से हम बात कर रहे थे, तो हेल्थ में यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज, हेल्थ में आपकी रिकवरी होगी, लेकिन मैं यही बोलूंगी ये ऐसी रिकवरी है, क्योंकि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं जिनकी हेल्थ से प्रॉब्लम है आपको या फिर आपके घर में, तो मैं बताना चाहूंगी ये हेल्थ प्रॉब्लम काफी डे से चली आ रही है, बहुत लॉन्ग टाइम से, और आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम खत्म हो, मतलब पूरे जड़ से खत्म हो। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, आपके लिए गुड न्यूज है आज की डे पे, ये हेल्थ प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी, डेफिनेटली खत्म होगी, लेकिन बहुत स्लो एनर्जी के साथ खत्म होगी, बहुत धीरे धीरे खत्म होगी, बट जड़ से खत्म होगी। ओके, आपको तो मालूम होगा कि जो बीमारियां होती हैं वो हमेशा लगी रहती हैं, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज ये है, जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, आपके लिए जो भी घर में किसी को प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, वो खत्म होगा, थोड़ा सा देर लगेगा, लेकिन जड़ से वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके लिए जो भी कुछ आप कर रहे हैं शांति तौर पे आराम से करिए, यही आपको आज कहा जा रहा है। ओके, अब हम आपकी लव लाइफ के लिए देखते हैं कि आपको क्या बोला जा रहा है, क्या है कार्ड्स। देखिए यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो लव लाइफ में आपको बोला जा रहा है किसी के भी ऊपर ब्लाइंड विश्वास ना करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, किसी को ब्लाइंड लव ना करें। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिनके लिए भी ये कार्ड आया हुआ है, ये कार्ड बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ये कार्ड में ये होता है कि आप जिसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, क्या वो विश्वास के पात्र है, क्या वो उतना ही आपको लव करता है जितना आप करते हो। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है प्यार उस इंसान से करो जो आपसे करे, ना कि ऐसे इंसान से करो जो आपको प्यार के बदले आपको छल रहा है, आपको धोखा दे रहा है। धोखे से बचें, ठीक है, छल से बचें। अगर आपकी आत्मा, आपकी इंट्यूशन ये कह रही है कि अगला इंसान आपके लिए गलत है, या फिर आपके मन में उसके लिए ढेर सारी फीलिंग है लेकिन वो आपके साथ कुछ गलत कर रहा है या फिर कर रही है, तो ऐसे इंसान को पहचाने और ऐसे इंसानों से दूरी बना के रखें गाइस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्या आपको, आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि क्या आपको इस रिश्ते से हट जाना है, क्या आपको इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाना है। डेफिनेटली हो जाना है। अगर ये इंसान आपके लिए है तो एक राइट टाइम पे सुधरेगा, सुधर के उसको अपनी गलती रियलाइज होगी और आपके जीवन में कम बैक होंगे, ठीक, ओके। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे नहीं ये गलत है, ऐसी है, मैं सुधार दूंगा या फिर मैं सुधार दूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। आप उसे और ऑफर दे रहे हैं आगे बिगड़ने का, तो ऐसा नहीं करिएगा, बच के रहिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लव लाइफ में। कोई है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या तो आपकी तरफ से हो रही है या तो सामने वाले की तरफ से, बट ये चीजें हैं। अगर ऐसा है, कोई किसी से झूठ बोल रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई चीजें गलत करके अगर रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ना ही ये आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है आने वाले टाइम में, ना ही अगले के लिए, ठीक है। तो इस चीज से बचे।
अपने इंट्यूशन की सुने, अपने आत्मा की सुने और एक्शन लीजिए। ओवरऑल यहाँ पे मैंने ये कार्ड लिया है, ठीक है, ओवरऑल। एंड देन उसके बाद आपके लिए यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने देखा था, मतलब ये कार्ड था उनके लिए, लाइक मैंने अभी कुछ बोला था, मुझे ध्यान ध्यान नहीं आ रहा है, मुझे ध्यान आने दीजिए, ठीक है। यस जी हाँ, ये लोग, ये कार्ड जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, राइट, थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व है, पेज ऑफ वैंड्स। तो गाइज आपको अगर इंतजार है कि आपके जीवन से क्या थर्ड पार्टी जा रही है, जो भी है, चाहे वो आपके करियर की वजह से है प्रॉब्लम, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे फ्रेंड है, चाहे फैमिली में कोई है, या फिर कोई XYZ, ठीक है, तो आपको वेट करना है, डेफिनेटली वो जाएंगे, ओके। और बहुत जल्द, मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो कुछ लोगों के जीवन से ये जो थर्ड पार्टी है अंडर 1 वीक में ही चली जाएगी, ओके। चाहे कोई भी, जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी कोई इंसान ही हो, करियर भी हो सकता है, कोई आपकी खुद की प्रॉब्लम हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए 1 सप्ताह में भी जा रही है, कुछ लोगों को इसी महीने में चली जाएगी। एंड बाकी जैसा कि मैं बता रही हूँ, बस आपको ये कहा जा रहा है, आप डेफिनेटली वेट करिए, वो इंसान आपके जीवन से या फिर वो जो भी चीज है आपके जीवन से चली जाएगी और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओवरऑल आप लोगों के लिए जो सॉल्यूशन कार्ड आया है, देखिए मेजर आर्काना का कार्ड है द लवर्स, मतलब पूरा का पूरा मिला के अगर बात की जाए, स्टूडेंट्स के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए, लव के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा अंत में, जिसे कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, है ना, अंत में सब कुछ अच्छा होगा, आपका रीयूनियन होगा, आपके जीवन में, करियर में ग्रोथ होगा, आपके हेल्थ में मतलब की रिकवरी होगी, थर्ड पार्टी चली जाएगी, और ये सब कुछ कैसे होगा, डिवाइन आपको ब्लेस करेगी। देखिए इस कार्ड में डिवाइन आपको, मतलब डिवाइन का आपके ऊपर हाथ है, बट इसके लिए आपको एक काम करना, आपको दृढ़ संकल्प के साथ आपकी जो भी इच्छाएं है उस पर टिके रहना। अगर आप डगमगाएंगे तो चीजें नहीं होंगी, राइट, ये बात आपको समझ में आई। तो देखिए ये आपके धनतेरस के लिए था। चलिए यहाँ से कुछ गाइडेंस देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगी। यहाँ पे है लुक फॉर अ साइन, आपको कुछ साइन अगर दिखाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से, उसको समझे कि वो क्या आपको इशारे कर रहे हैं और उसको समझ के उसके ऊपर एक्शन लीजिए। दूसरा कार्ड है यहाँ पे लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही, मैंने कहा था ना कि आप लोग अपने इंट्यूशन की सुने, ठीक है, कि कौन आपके साथ गलत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसको समझे और आगे बढ़े। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। अब मैं आपको एक उपाय बताना चाहूंगी, खास तौर पे ये पहला उपाय स्टूडेंट्स के लिए, करियर के लिए है। गाइज अगर आपके बार बार प्रयास करने पे, ठीक है, बार बार आपके प्रयास करने पे आपकी जॉब नहीं लग रही है या फिर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है आपके करियर में, तो आपको करना क्या है, आपको दिवाली वाले डे पे, मेरी बात को कॉन्सेंट्रेटली सुनिएगा, ठीक है, दिवाली की रात में जब भी पूजा कर रहे हैं माता लक्ष्मी, गणेश जी की, आपको वहां पे पूजा के आखिरी में करना क्या है, एक मिट्टी का पात्र लेना है, जिसे हम मिट्टी का दिया बोलते हैं, आई थिंक आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है, मिट्टी का पात्र लेना है, ओके। उसमें आपको चांदी का सिक्का होता है ना, कॉइन, चांदी का, सिल्वर कॉइन, उसमें ऐड करना है। उसके बाद उस पर आपको कपूर डाल के, ठीक है, कपूर डाल के, और आपको उस कपूर डाल के अपनी इच्छा को बोलना है कि आपकी क्या इच्छा है माँ लक्ष्मी एंड गणेश जी के सामने। गणेश जी जो होते हैं उनको बुद्धि का देवता कहा जाता है, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। स्टूडेंट्स अगर उनको पूजे, माँ लक्ष्मी जो लक्ष्मी की प्रतीक हैं, जो हमारे घर में खुशियों का आगमन लाती हैं, पैसे का आगमन लाती हैं, तो आप उन दोनों के सामने उस दिए को लेके आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, जो भी चीजें हैं करियर से रिलेटेड, आप वो बोल के संकल्प लेके आप उसको जलाएं, उस कपूर को जलाएं और उनकी आरती करें। मतलब आरती आपको गाना नहीं है, जो भी है, मतलब जैसे आरती में दिया घुमाते हैं ना, घुमाइए। घुमाने के बाद आप उस दिए को रखिए उनके सामने, ठीक है। रखने के बाद गाइस जो भी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के उनके सामने प्रार्थना करिए। उसके बाद जब वो कपूर बुझ जाए तो जो उस सिल्वर कॉइन पे जो कार्बन है, ब्लैक कलर का जो भी कार्बन है, उस कार्बन को आपको अपने माथे पे तिलक कर लेना है, ठीक है। ये हो गया, आपके करियर में आपको ग्रोथ करेगा। अगर बार बार रुकावट आ रही है आपके करियर में तो वो चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है।
तो ये तो फिलहाल करियर के लिए हो गया था। आगे मैं रीडिंग करती चलूंगी और आप लोगों को एक एक उपाय बताती चलूंगी, हेल्थ से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, थर्ड पार्टी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये तो फिलहाल हो गया गाइस धनतेरस के लिए। अब हम बात करेंगे छोटी दिवाली की रीडिंग। ओके, सो ऑल द बेस्ट। सो एवरीवन, चलिए अब हम देखते हैं छोटी दिवाली पे हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, जैसे हमने अभी इसके पहले रीडिंग किया वैसे ही हम सभी के लिए करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। One card for students, okay, and one card for जिनकी हेल्थ में प्रॉब्लम है उनके लिए, and one cards for love life, and one cards for third party, and one cards for overall conclusion. Okay, fine, हो गया। तो चलिए इस छोटी दिवाली पे देखते हैं क्या है सभी के लिए। ये है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। वाह, सो छोटी दिवाली पे स्टूडेंट्स को करना क्या है, जो भी करियर से रिलेटेड रीडिंग देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट्स ही हैं, करियर से रिलेटेड तो सभी हो सकते हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, एंटरप्रेन्योर, जॉब वाले मैन फीमेल और स्टूडेंट्स हमारे फ्रेशर सभी लोग। तो भाई छोटी दिवाली पे आपको क्या करना है, इंजॉय करना है फैमिली के साथ। ओके, घूमना है, फिरना है और अपने इस डे को बहुत इंजॉय भरा बनाना है, हैप्पी वाला बनाना है। ओके, तो इतना सुंदर कार्ड है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना ही नहीं है। अपने बारे में नहीं सोचना है कि आपका काम नहीं हो रहा है, आपके चीजें नहीं हो रही हैं, उसके बारे में एकदम नहीं सोचना है। अब मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी एक बात, ये बातें सभी लोग सुनिएगा गाइज। दिवाली पे जो भी ये 4 to 5 डेज है दिवाली के, काफ़ी अच्छे दिन, मेरा ये बहुत फेवरेट फेस्टिवल है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके काम क्यों रुकते हैं, काम क्यों नहीं बनते हैं, आपको करना क्या है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है, बहुत कम ही वर्डों में आपको बोलूँगी। सबसे पहले कम से कम पूरे टाइम तो हम सभी लोग सोचते रहते हैं हर एक चीज़ के बारे में, लेकिन कम से कम इस 5 डेज को, इस 4 डेज को, जो भी है, जिस भी हिसाब से आप इसे सेलिब्रेट करते हैं, इतने टाइम पे आप कोई भी चीज का टेंशन मत लीजिएगा। सभी को बोल रही हूँ, चाहे आप करियर से रिलेटेड सोच रहे हैं, चाहे हेल्थ से रिलेटेड सोच रहे हैं, चाहे लव से, चाहे थर्ड पार्टी से, कुछ भी, लॉस से या फिर प्रॉफिट से, कुछ भी, XYZ, जो भी टेंशन है उसको एक साइड रख दीजिए। इस टाइम पे बस अपने आप को महसूस करिए कि आप एक ब्यूटीफुल से सोल हो और आपको ये एंजॉय करना है, आपको ये फील करना है कि ये फेस्टिवल क्या है, ये प्रकाश का डे क्या है, लोगों को खुशियां देना क्या है, खुद खुश रहना क्या है। ठीक है, तो आपको इन 4 to 5 डेज में बस इतना ही करना है। आई रिक्वेस्ट टू यू दैट ऑल गाइज, आप लोगों को बस खुश रहना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, किसी से गलत नहीं बोलना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है और कोशिश करें कि आप लोगों की मदद करें। कुछ अगर आपको लग रहा है कि आपके पास 10 रुपए ही है और उससे किसी की मदद होती है तो मदद करके तो देखिए, फिर देखिए आपको कितना शांत महसूस होता है। दया लाएं, अपने अंदर दया लाएं, प्यार लाएं। अगर जो इंसान आपसे बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहा है, मैं आपको बता रही हूँ रामबाण, अगर जो इंसान से आपकी अच्छे से नहीं बन रही, आप आज से ट्राई कर दो उससे प्यार से बोलने का। भले ही वो आपसे गलत तरीके से बोला, लेकिन आप उससे प्यार से बोलो, उसकी किसी भी बात का बुरा मत मानो, प्यार से बोलो, फिर देखो कैसे वो परिवर्तन होता है। क्योंकि सभी डिजर्व करते हैं प्यार को पाना। आप अगले को प्यार दोगे, बदले में आपको भी वही मिलेगा। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे जिनकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ में रिकवरी हो जाएगी। यहाँ पे बताया जा रहा है अंडर 2 डेज या तो 2 सप्ताह में आपकी हेल्थ रिकवरी हो जाएगी। बस आप पॉजिटिव रहें। कुछ लोग हो सकता है काफी दूर से अपने हेल्थ के लिए जाने वाले हैं, लाइक अपने हेल्थ का ट्रीटमेंट बाहर से कराने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप करा सकते हैं, सक्सेस है। लव रिलेशन के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो लव रिलेशनशिप में इस छोटी दिवाली पे ये बोला जा रहा है, खासतौर पे मैं उनके लिए बोलूंगी जो लोग शादी का इंतजार कर रहे हैं। तो आपके लिए शादी का बहुत सुनहरा ऑफर आ रहा है, बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है। ये ऐसा प्रपोजल आपके लिए होगा गाइस, शायद जैसा आपने सोचा था, लाइक कोई ऐसा इंसान जो कि अपने आप में एक बहुत हाई प्रोफाइल, बहुत जाना माना, बहुत ही जिसका नेम फेम पर्सनालिटी है, एक ऐसा इंसान आपको मिलने वाला है जिसके साथ आपकी मैरिज तय हो सकती है। ये वो भी हो सकते हैं जो सिंगल है और आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान एंटर कर सकता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, कभी भी नहीं।
बहुत ट्रू पर्सन होंगे, लॉयल पर्सन होंगे, ऐसे हैं। थर्ड पार्टी के लिए अगर हम देखें तो थर्ड पार्टी के लिए ये बोला जा रहा है, अभी थर्ड पार्टी ये उनके लिए है जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं थर्ड पार्टी को जाने के लिए, जिनकी थर्ड पार्टी बहुत तगड़ी है, ठीक है। चाहे जैसे कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, मुझे कोर्ट केस बहुत स्ट्रांगली सुनाई दिया यहाँ पे। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और आप उसमें वर्क कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो हो सकता है 6 से 7 महीने या तो मैक्सिमम 1 ईयर में आपकी ये सारी प्रॉब्लम कट ऑफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा, जो अगर कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है। ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखें यहाँ पे, तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है गाइस, हर एक चीज में जितनी भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, हेल्थ, करियर, लव, थर्ड पार्टी, इन सभी में आपको रिकवरी डेफिनेटली, स्टेबिलिटी गारंटेड मिलेगी, बट थोड़ा सा स्लो मिलेगा। कहते हैं ना, हर एक चीज स्टेबल होने में समय लगता है, तो आपकी ये चीजें यहाँ पे छोटी दिवाली पे आपको ब्लेसिंग यही दी जा रही है कि आपको टाइम लगेगा। अब यहाँ पे उपाय, ये उपाय, पहला उपाय उनके लिए है अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम है, आपके घरों में रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको करना क्या है। धनतेरस वाले डे पे, आप सभी को मालूम होगा तेरस होता है, धनतेरस, ठीक है। तो 13 दिए लगाने होते हैं, राइट। ध्यान से समझिएगा बात को। 13 दिए लीजिए, 13, 10 और 3, 13 दिए लीजिए, और नॉर्मल तरीके से जैसे भी आपके यहाँ पूजा पाठ होता होगा, चाहे गणेश लक्ष्मी का करते होंगे, चाहे जिस भी गॉड का करते होंगे उनका पूजा पाठ करिए। कुबेर जी का लोग करते हैं, धनवंतरी का करते हैं, जिसका भी आपको करना है करिए। पूजा करने के बाद आपको करना क्या है, वही पूजा प्लेस पे पहले पूजा के बाद ही आपको 13 दीपक लगाने हैं। 13 दीपक में गाइस आपको शुद्ध सरसों, मस्टर्ड ऑयल ऐड करने हैं, समझिएगा। मस्टर्ड ऑयल, अगर मस्टर्ड ऑयल नहीं अवेलेबल है तो आप जो तिल का तेल होता है ना, उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, 13 दियों में आपको 13 प्रकार की अलग अलग अनाज ऐड करने हैं। अनाज, यू नो, किसी में आप गेहूं ऐड कर सकते हैं, किसी में चावल ऐड कर सकते हैं, किसी में दाल कर सकते हैं। अब दाल ही कितने प्रकार की आती है, दाल आपने ऐड कर दिया, ठीक है। जौ होता है, मूंग होता है, ठीक है, ये आपको ऐड करने हैं। सरसों हो गया, ओके। 9 प्रकार के आपको अनाज ऐड करने हैं, सभी में अलग अलग। ऐड करने के बाद प्रार्थना करिए कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हेल्थ में लोगों की रिकवरी हो जाए, चीजें अच्छी हो जाएं, जो घर में द्वेष क्लेश है वो खत्म हो जाए। और उन 13 दियों को पूजा के बाद कुछ देर का, कुछ सेकंड तक वहीं पे रहने देना है। फिर उसके बाद उन 13 दियों को अपने घर के, पूरे घर में, जितना बड़ा आपका घर है उस पूरे घर में मेन जगह पे आपको एक एक दिए लगा देने हैं। आपको अपने टेरेस से लेके जमीन तक, मतलब कोई दिया, एक दिया आप अपनी बालकनी में लगा दो, कोई अपने आंगन में लगा दो, कोई वाटर वाली जगह पे लगा दो, कोई अपने मेन गेस्ट रूम में लगा दो, कोई अपने छत के एक छत पे लगा दो। मतलब 13 दिए डिफरेंट पोजीशन में आपको लगाने हैं। इससे हर एक जगह से जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होगी। होप गाइस कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो आप एक नहीं, दो नहीं, कई बार इसको सुन लीजिएगा, ओके। तो चलिए अब हम यहाँ पे मेन जो दिवाली है हमारा, शुभ दिवाली, बड़ी दिवाली, उसके बारे में बात करते हैं, ओके। ऑल द बेस्ट। सो माय व्यूअर्स, चलिए अब हम बड़ी दिवाली की बात करते हैं क्या है, और उसके बाद लास्ट में हम एक उपाय भी देंगे। होप कि आप लोग उपाय से बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है हमारा बहुत ज़्यादा बोलना, लेकिन हम बोल के क्या करते हैं, आप लोगों को कुछ समझाना ही चाहते हैं, है ना। तो भाई कुछ बता रहे हैं तो बताने में तो भाई जाहिर सी बात है एनर्जी ही जाएगी, है ना। तो आप लोग समझिए, आपके लिए ही उपाय है, आपके ही घर परिवार के लिए, सबके लिए। तो चलिए, ठीक है। सबसे पहला कार्ड करियर के लिए देखेंगे, दूसरा कार्ड है हेल्थ के लिए, तीसरा कार्ड है लव लाइफ के लिए, चौथा कार्ड है थर्ड पार्टी के लिए, एंड लास्ट वन है ओवरऑल कंक्लूजन, ठीक है। चलिए, ये है बड़ी दिवाली के लिए आप लोगों के लिए। बड़ी दिवाली पे गाइस सबसे पहले मैं बता दूं, चलिए कार्ड ओपन करने से पहले मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको धनतेरस पे बताया कि 13 दिए लगाने हैं, और छोटी दिवाली अभी इसके पहले मैंने बताई। छोटी दिवाली पे क्या होता है, उसे 14 डे भी कहते हैं, राइट, 14 का डे, तो उसमें 14 दिए लगाते हैं, ओके, पूरे 14 दिए, ठीक है।
तो 14 दिए आपको लेने हैं और जिस प्रकार से मैंने बताया उसी तरीके से अनाज ऐड करना है, लेकिन 2 दियों में आपको कुछ अलग ऐड करना है। 2 दियों में आपको एक कौड़ी लेनी है। कौड़ी इन द सेंस ये देखो, इसको कहते हैं कौड़ी, ठीक है, दिख रहा है। एक दिए में स्पेशली आपको कौड़ी ऐड करनी होती है। एक दिए में आपको कोई कॉइन ऐड कर दो, एक सिंगल कॉइन 1 रुपए का, ठीक है। और एक दिए में आपको ब्लैक तिल ऐड करनी होती है। तिल जानते हो ना, ब्लैक कलर का तिल, ठीक है। और एक दिए में आपको व्हाइट तिल। बाकी के दिए में आपको क्या करना है, अनाज, समझ के। लेकिन ये बाकी जो मैंने 4-5 दिए बताए उसमें ये, इसमें क्या होता है गाइस, 14 उस दिन 13 और छोटी वाली दिवाली पे 14 दिए होते हैं। अब इन 14 दियों को जलाने के बाद आपको करना क्या है, 13 दियों को अपने घर के अंदर रखना है, राइट। जो 13 दिए होते हैं वो घर के अंदर कहीं भी लगा दो आप, बस सही जगह हो, ठीक है। कोई पौधों के नीचे, कोई आंगन में, कोई ऊपर, कोई किचन में, कोई रूम में। लेकिन जो उसमें कौड़ी वाला दिया है और कॉइन वाला दिया है, 2 में से कोई एक, खास तौर पे कॉइन वाला, ठीक है। कॉइन या कौड़ी आप दोनों एक में भी ऐड कर सकते हो, कॉइन एंड कौड़ी, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, वो कौड़ी वाला दिया और वो उस दिए में आपको 4 मुखी दीपक लगाना है, समझ रहे हो। सबको तो सिंगल ही लगाना है, लेकिन उसमें आपको 4 मुखी दिया, जैसे कि दिया हो गया उसमें ऐसे क्रॉस में, ठीक है। 4 उसके 4 दिए जलने चाहिए। 4 जो ये दिया है, दीपक है, उसमें 4 जोत। उसको आपको अपने घर के बाहर राइट साइड में, और उसका मुख, मेन मुख जो होना चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको दक्षिण साइड में रखना है, समझ रहे हैं। उसको दक्षिण दिशा में आपको रखना है। दक्षिण दिशा में लगाइए, लगाने के बाद घर के अंदर प्रवेश कर जाइए, उसको मत देखिए, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। इससे भी सारी चीज़ें, आपके घर में जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। और आपके घर में, जिसे कहते हैं ना कि अगर किसी की बार बार चोट चपेट लग रहे हैं, लोगों को लाइक एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर किसी के ऊपर कोई दोष है, तो वो खत्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बट बाहर के दिए जब भी आप लगाएं, जो बाहर, अपने घर के बाहर, एकदम घर के बाहर, मेन गेट के बाहर राइट साइड में लगाना है। लेकिन वहां पे ऐसे ही नहीं दिया लगा देना है, ठीक है। दिया लगाने से पहले धरती पे आपको जल अर्पित करना है। उसके बाद कोई अनाज की ढेरी लगानी है, चाहे गेहूं हो गया, चाहे चावल, 1 मुट्ठी, एक ढेरी लगाइए। ढेरी लगाने के बाद आपको उसके ऊपर दीपक लगाना है, उसको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद वहां पे एक फूल अर्पित करना है। फूल अर्पित करने के बाद जो भी आपकी इच्छा है, आप वहां पे यम का दिया कहते हैं ना, यम से प्रार्थना करिए, आपके घर पे मुसीबतों की वो चीजें ना बने, रिक्वेस्ट करिए, उसके बाद घर में आ जाइए, ठीक है। तो ये हो गया उपाय। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं करियर के लिए क्या है। करियर के लिए गाइज यहाँ पे आप ओवरथिंक ना करें, बहुत ज्यादा सोचे नहीं, ठीक है। लोगों के बारे में ना सोचे। हो सकता है आपको कुछ, आपके अंदर कोई टैलेंट है, कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे कुछ अपने मन का करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर डर है कि फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। लोगों की मत सुनिएगा, अपने टैलेंट को बाहर लाओ। अगर लाओगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से ग्रोथ करोगे। हेल्थ के लिए देखेंगे हम यहाँ पे, तो हेल्थ में भाई बहुत अच्छा है आपका डे। दिवाली वाले दिन पे आपकी हेल्थ में बहुत अच्छी चीजें रहेंगी, बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत ज्यादा, हो सकता है कुछ लोगों से मिलने भी जाओगे, यात्राएं भी करोगे, बहुत खुश महसूस करोगे। हेल्थ में उस दिन आपके हेल्थ में बहुत अच्छी रिकवरी रहेगी, ठीक है, बहुत खुश महसूस करोगे। अगर आपकी लव लाइफ में देखा जाए तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको मैं यही कहूंगी, जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप शांत रहिएगा, बस शांत रहिएगा, किसी को कुछ बोलिएगा नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड पार्टी से रिलेटेड, तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपको विक्ट्री मिल जाएगी, जीत मिल जाएगी। थर्ड पार्टी पे आपकी फतेह हासिल होगी और आप जीत जाओगे। ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो आपको इस दिवाली पे सुकून मिलेगा। कैसे सुकून मिलेगा, मैंने आपको उपाय बता दिया है। उपाय ये कि आपको किसी से द्वेष नहीं रखना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। जिसने आपके साथ गलत किया उससे भी प्यार से बात करिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, अपना कोई भी टेंशन मत लीजिए, सारे टेंशन को भूल जाइए। और जब हम ऐसा करते हैं तभी हमें सुकून मिलता है। तो आपको सुकून मिलने वाला है इस दिवाली पे। तो डेफिनेटली गाइज, आप 1-2 लोगों की मदद तो करके देखो, छोटी सी ही मदद करना, जरूर करना, आप देखना आपको कितना सुकून मिलेगा, ठीक है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। जो भी मैंने उपाय बताए आप उसे करिएगा। ये सारे उपाय बहुत ही अच्छे साबित होंगे अगर आप इसे विश्वास के साथ, धैर्य के साथ करते हैं तो। चूज अ न्यू डायरेक्शन, वन मोर,
यू आर रेडी। आप नया डायरेक्शन चूज करिए। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ चीजें गलत हो रही हैं या फिर कुछ पुरानी हो चुकी हैं, तो उस चीज को सुधारने के लिए आपको एक नया डायरेक्शन चूज करना है। जो भी आपको आइडियाज आ रहे हैं, जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप रेडी रहिए। आपके जीवन में विक्ट्री आने वाली है, खुशियां आने वाली हैं। गाइज, मैं बोलना चाहूंगी ये दिवाली पे कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे सुनहरे ऑफर आ रहे हैं जो कि आपकी जीत कराएंगे। ये जीत बाहर से हो सकती है, अब्रॉड से हो सकती है, या फिर आपके सक्सेस के पीछे जुड़ी हुई है। आपकी ट्रैवलिंग होगी, आपका ट्रांसफर प्रमोशन होगा, आपको हो सकता है बोनस वगैरह बहुत अच्छा मिल सकता है किसी भी चीज से रिलेटेड। ओके, तो ये चीजें यहाँ पे है। होप गाइज कि मैंने आपको बहुत इजी में सरल तरीके से चीजें समझाने की कोशिश की है, और अगर आपको नहीं समझ में आया है सो गाइज ये एक छोटी सी रीडिंग थी आप सभी लोगों के लिए, और मैंने जल्दी में आप लोगों को अच्छे तरीके से कोशिश किया है, आपको उपाय भी बताए हैं। ठीक है, तो गाइज आप इसका भरपूर यूज करें, खुद करें, दूसरों को भी बताएं और इसका लाभ उठाएं। दूसरी चीज, मैं फिर से जाते जाते आप सभी को यही बोलूंगी कि ये जो फेस्टिवल होते हैं ना, साल में एक बार आते हैं, तो इसे खराब ना करें। सारे प्रॉब्लम को एक साइड रखें और खुद भी खुश रहें, और आप अपने ऑरा को इतना पॉजिटिव बनाएं कि आप जहाँ जाएं वहाँ पे क्या कहते हैं ना, रोशनी ही कायम हो जाए। ठीक है, तो एंजॉय करें इस डे को, और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से विश यू हैप्पी दिवाली, प्रॉस्पेरिटी दिवाली। आपको और आपके परिवार को, आप खुश रहें, हेल्दी वेल्दी रहें, ढेर सारा नेम एंड फेम कमाएं, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।